दोस्तों, आज युवाओं की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर जो लोग रोज रोज डर का माहौल बना रहे थे, उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और रुख को आगे रखा जाए तो अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी सिर्फ बहानेबाजी कर कर अपना पलड़ा नहीं झाड़ पाएंगे। सीजीआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान ऐसा रुख दिखाया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। एक तरह से साफ संदेश दे दिया कि अगर कोई नागरिक, कोई छात्र या कोई युवा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखता है तो उसके अधिकारों की रक्षा करना भी कानून और संविधान की जिम्मेदारी है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसे अपराधी की तरह नहीं देखा जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने भी देखा होगा कि जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद एक के बाद एक जनहित याचिकाएं दाखिल होने लगी। इन याचिकाओं का केंद्र वही प्रदर्शनकारी छात्र हैं जिन्होंने कई दिनों तक आंदोलन किया। इधर सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल बनाया गया। कई प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम वायरल किए गए। कुछ के पीछे पुलिस की कार्रवाई की खबरें आने लगी। वहीं सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों की पूरी फौज सक्रिय हो गई। किसी को धमकियां मिली, किसी को बदनाम करने की कोशिश हुई तो किसी के खिलाफ कार्रवाई की बातें उड़ाई जाने लगी। हर तरफ एक ही लाइन सुनाई दे रही थी, अब आंदोलन खत्म हो गया है, अब एक एक का हिसाब होगा, अब सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तस्वीर बदलती दिखाई दी। सुनवाई के दौरान अदालत का रुख यही संकेत देता दिखा कि लोकतांत्रिक विरोध और संवैधानिक अधिकारों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर किसी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है तो उसके अधिकारों की भी सुरक्षा होगी। कानून का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले पर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई पर टिक गई है, क्योंकि अगर अदालत नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर स्पष्ट दिशा तय करती है तो उसका असर सिर्फ एक राज्य पर नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि ये भी उतना ही जरूरी है कि अंतिम निष्कर्ष अदालत के आधिकारिक आदेश और रिकॉर्ड पर आधारित होगा। इसलिए आगे जो भी फैसला आएगा वही इस पूरे विवाद की वास्तविक कानूनी तस्वीर तय करेगा। दोस्तों, आज युवाओं की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है। जुलाई 25 के एग्रीमेंट के तहत सरकार किसी भी एफआईआर्स पे प्रोसीड नहीं करने वाली थी। साथ साथ सारे एफआईआर्स को विड्रॉ करती है एंड एक रिटर्न गारंटी देती कि हम लोग फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन कुछ पीआईएल्स आए सुप्रीम कोर्ट में, जिसके वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था एंड सरकार हमको बोल रही थी कि कुछ सर्कमस्टांसेस में वो एफआईआर्स पे प्रोसीड करेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, उस हियरिंग में मैं था एंड इसमें यही आया निकल के कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर स्टेट्स को विड्रॉ करना है सारे एफआईआर स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो वो कर सकती है। सेकेंड चीज़ निकल के आया, जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले प्रोटेस्टर्स थे उसमें सिर्फ जिनके खिलाफ संगीन आरोप लगे हैं, हीनस क्राइम्स जैसे कि मर्डर और रेप, सिर्फ उनके खिलाफ अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया, वायलेंस किया, तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है फ्यूचर में। साथ साथ ये भी निकल के आया कि जो दूसरे कन्फ्यूजन्स थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंडिकेट करा कि वो अपनी कंप्लीट जस्टिस की पावर जो से आर्टिकल 142 में मिलती है, वो उसको भी यूज़ करके जो सारे एफआईआर्स हैं उनको एक साथ क्वॉश कर सकती है। उन्होंने ये ऑप्शन दिया है एक। एंड विद रिस्पेक्ट टू रुचिका, जो भी सारे माइनर के केसेस चल रहे थे, हम उनकी फैमिलीज़ के साथ टच में हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल डाली थी जिसमें मैंने बताया था कैसे रुचिका की मम्मी को परेशान करा जा रहा था, तो वो अपना घर छोड़ के कहीं और पे रह रहे हैं। बट उनको ये अश्योरेंस भी मैंने दिलाया था कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। एंड साथ ही साथ बाकी जो बच्चियाँ जिनको डॉक्स करा गया, जिनके इन्फॉर्मेशन को निकाला गया, उनके अगेंस्ट भी कुछ जिन्होंने कह रहे थे कि जिन्होंने आपत्तिजनक कुछ शब्द यूज़ करे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, वो सब नहीं होगा।
हमने ये भी अश्योरेंस दिलाया है कि सीजेपी इन सारी लड़कियों के साथ है, इन सारी बच्चियों के साथ है। अगर फ्यूचर में भी उनको कोई हरास करता है तो वील मेक श्योर कि एक्शन लिया जाए उनके अगेंस्ट। एंड इस टाइम पे किसी के अगेंस्ट कोई भी FIR करने की कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो डे 1 से कॉकरोच जनता पार्टी सारे युवाओं के साथ खड़ी है, सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है, सारे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी है। किसी को भी कुछ भी हरासमेंट हो रहा है, आप हमें बताइए, हमारे से कांटेक्ट में आइए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। हम लोग करते आ रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी रिजॉल्व हो गया मामला, आगे भी हम आप सभी के साथ हैं। तो सब युवाओं को रिक्वेस्ट है, डटे रहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस फैसले को बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आधी अधूरी बातें चल रही हैं और उसी से सबसे ज्यादा भ्रम फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसके 28 जुलाई वाले अंतरिम आदेश का गलत मतलब नहीं निकाला जाए। कोर्ट ने कहा कि हमने सिर्फ इतना कहा था कि जांच चल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्य सरकारें चाहे तो कानूनी प्रक्रिया अपनाकर FIR वापस नहीं ले सकती। यानी सीधी भाषा में समझिए, अगर किसी राज्य सरकार की इच्छा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई रोक नहीं लगाएगी। अब कोई मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी ये बहाना नहीं बना सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रखने को कहा है, इसलिए हम केस वापस नहीं ले सकते। CGI सूर्यकांत की अगुवाई में एक बेंच ने यही भ्रम दूर किया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार राहत देने की बात कह रही है, लेकिन कई राज्यों के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला देकर कार्रवाई जारी रखने की बात कर रहे हैं। तब कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हमने मुकदमा वापस लेने पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी गेंद अब काफी हद तक राज्य सरकारों के पाले में है। अगर वो चाहें तो कानून के मुताबिक फैसला लेकर छात्रों को राहत दे सकते हैं। अब एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा। अब सुनवाई का दूसरा अहम हिस्सा भी समझिए। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सरकार छात्रों को राहत देने के पक्ष में, लेकिन जो लोग भीड़ का फायदा उठाकर हिंसा या गंभीर अपराध में शामिल हुए, उन्हें किसी तरीके की छूट नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि दिल्ली में 2738 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन पर हत्या, रेप, डकैती जैसे गंभीर मामलों के आरोप हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे लोग आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने पहुंचे थे, इसलिए उन्हें सामान्य प्रदर्शनकारियों के साथ नहीं रखा जा सकता। उधर छात्रों की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण और वीरेंद्र ग्रोवर ने अदालत में कहा कि उन्हें भी किसी अपराधी को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर कुछ गंभीर अपराधियों की आड़ लेकर हर छात्र या हर प्रदर्शनकारी को निशाना बनाया जाएगा तो ये न्याय संगत नहीं होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि छात्रों की आड़ में छिपे अपराधी किसी रियायत के हकदार नहीं है, लेकिन ये बात केवल उन लोगों पर लागू होगी जिन पर गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोप हैं। यानी अगर किसी छात्र पर सिर्फ आंदोलन में शामिल होने, नारे लगाने या किसी मामूली आरोप में मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उसे उसी नज़र से नहीं देखा जा सकता जिस नज़र से हत्या, बलात्कार या डकैती जैसे गंभीर मामलों के आरोपियों को देखा जाता है। अभी तक तो सरकारें और उनकी पुलिस इसी नज़र से छात्रों को देख रही थी। यही वजह है कि अदालत ने साफ कर दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित रहेगा। छोटा या मामूली मामलों में नामजद छात्रों को उसी श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने अदालत से कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि बिना वर्दी पहने लाठी चलाने वाले लोगों के बारे में सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने भी साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे भी संरक्षण नहीं मिलेगा। यानी अदालत सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भूमिका नहीं देखेगी, बल्कि अगर पुलिस की तरफ से भी कानून तोड़ा गया है तो उसकी भी जांच होगी। बहरहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है। उस दिन भी ये तय किया जाएगा कि स्वतंत्र कमेटी कैसे बनेगी, उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, उसकी अध्यक्षता किसी पूर्व न्यायाधीश को सौंपी जाएगी। साथ ही भविष्य में आंदोलनों के दौरान पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के लिए
उचित प्रोटोकॉल पर भी विचार किया जाएगा, ताकि कानून व्यवस्था भी बने रहे और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा हो सके। दोस्तों, आज युवाओं की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है।